हेलो बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का थर्ड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोग दो पार्ट देख चुके थे और दो पार्ट में हम लोगों ने चार्ज की डिफिनीशन अच्छे तरीके से पढ़ा था और चार्ज टू टाइप्स का होता है, इसको भी हमने देखा था। और तीसरी बात हमने पढ़ी थी, चार्ज ऑफ एनी बॉडी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। तो ये तीन बातें हम लोग अच्छी तरीके से इसको समझ पाए थे फर्स्ट दो पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में और इसके सेकंड पार्ट में। हम लोग बेसिकली इसी पर ज़्यादा फोकस थे कि आखिर चार्ज क्या है। जो नहीं देखा है वो बैक वीडियो देख सकता है और आराम से उसको पढ़ सकता है। जो नहीं देख पाया है वो उसको देखने के बाद ही ये आगे का लेक्चर वो पढ़ेगा तो उसे समझ में अच्छी तरीके से आएगा। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, चार्ज के बारे में, और चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, इसके बारे में। चार्ज, किसी बॉडी को अगर हम चार्ज करते हैं तो चार्ज बेसिकली केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ही संभव है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र जब होता है तभी किसी बॉडी पर चार्ज आता है। इतनी बात हम लोग समझ पाए थे। और एक बात हमने आपको एक बात बताई थी कि अगर सपोज़ करिए कि मेरे पास ये दो बॉडी है और इन दोनों बॉडी को अगर हम आपस में रब करते हैं तो हो सकता है इस वाली बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस वाली बॉडी में आ जाए। तो आपको पता है जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था, तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा कर के डिपॉजिट होता है वहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, तो इसका आंसर है निगेटिव। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। उसी बेसिस पर आज हम अपना थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आप पेन कॉपी साथ में रखिए और साथ साथ आप अपनी नोट्स भी बनाते चलिए, तो हम आपको आगे लिए चलते हैं। आइए, इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड पार्ट आज हमें पढ़ना है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो चार्ज की प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की, सबसे पहली प्रॉपर्टी है चार्ज आर कंजर्व्ड। चार्ज आर कंजर्व्ड। in a given system, in a given system, अब दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज आर क्वांटाइज्ड। चार्ज आर क्वांटाइज्ड। और तीसरी प्रॉपर्टी है like charges repel each other and dislike charge attract each other।
तो आइए हम लोग इसको बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम क्या बोल रहे हैं। हम इसको नाम दिए हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो सबसे पहली और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है चार्ज आर कंजर्व इन ए गिवन सिस्टम। आखिर इसका क्या मतलब है, आइए हम इसको समझते हैं। और आप इसको शायद लिख चुके होंगे, इसलिए अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब इस बात को समझने के लिए कि चार्ज आर कंजर्व इन ए गिवन सिस्टम, तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि आखिर ये सिस्टम क्या होता है। पहले हम सिस्टम समझें। भाई अगर हमें कोई सिस्टम दिया गया है, अगर हमें कोई सिस्टम दिया गया है तो उस में जो सिस्टम है आखिर उस सिस्टम का क्या मतलब है। तो सिस्टम का मतलब ये होता है कि किसी भी टाइम हम जिस पार्टिकुलर की स्टडी कर रहे होते हैं, किसी भी पार्टिकुलर जिसके बारे में हम पार्टिकुलर टाइम पर स्टडी कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हम पार्टिकुलर टाइम पर केवल उसी पर फोकस रहते हैं, तो वो हमारा सिस्टम है। जो हमारा मेन मुद्दा है सिस्टम ये हुआ कि जिसके बारे में हम पार्टिकुलर स्टडी कर रहे होते हैं। जैसे इस समय हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस समय जो हमारा ये सिस्टम है, ये वाइट बोर्ड और ये जो हमारा मार्कर है, इन दोनों को मिला करके ये पूरा एक सिस्टम है। वाइट बोर्ड और ये हमारा मार्कर, ये दोनों मिला करके एक सिस्टम है, क्योंकि इस समय हम लोग फोकस इसी पर हैं। तो कहने का मतलब जिस पार्टिकुलर टाइम पर जिस एक पार्टिकुलर पार्ट की, किसी भी पार्ट की हम स्टडी करते रहते हैं, वो हमारा सिस्टम है। तो सिस्टम, अब चार्ज में क्या सिस्टम होता है? तो बिल्कुल चार्ज में सिस्टम हो सकता है। अब सपोज करिए कि हमारे पास ये दो बॉडी है। अभी ये वाली बॉडी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और ये वाली बॉडी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दोनों बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हमने एक काम किया, इसको एक दूसरे के साथ रब किया। आपको पता है अगर हमें इन दोनों बॉडी में से किसी पर चार्ज बिल्डअप करना है, चाहे इसमें चाहे इसमें, तो पक्का है कि हमें ये एक दूसरे को रब करना पड़ेगा। हमने इसको रब किया। रब करने से इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकुलर टाइम पर हम ये दोनों पार्ट एक साथ स्टडी कर रहे हैं। इसको छोड़ करके हम चार्ज इस पर नहीं कर सकते, या इसको छोड़ करके हम चार्ज इसके बारे में बिल्डअप नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों रहेगा तभी ही चार्ज आएगा, अदरवाइज नहीं। तो हुआ क्या इसमें? हुआ ये कि अगर मान लो कि हमें इस पर चार्ज बिल्डअप करना है या इस पर चार्ज बिल्डअप करना है, तो हमने दोनों को फ्रिक्शन तरीके से रब किया, एक दूसरे में आपस में फ्रिक्शन तरीके से रब किया। तो हुआ क्या, मान लीजिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर के यहां चला गया, तो इसका मतलब ये आपको पता है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आया और इस पर उतना ही निगेटिव चार्ज आया। इस पर पॉजिटिव आया और इस पर निगेटिव आया। फिर से सुनिए, ये दोनों मार्कर मिला करके हमारा एक सिस्टम है। पहले ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं था, मतलब इसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, सिस्टम का एक दूसरा पार्ट ये भी है, ये भी इस समय इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका मतलब इसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना इसके ऊपर कोई चार्ज है और ना ही इसके ऊपर कोई चार्ज है। इसका मतलब इसके ऊपर भी चार्ज कितना, जीरो। इसका मतलब इसके ऊपर भी चार्ज कितना, जीरो। इसका मतलब ये दोनों सिस्टम हम एक साथ कंसीडर कर रहे हैं। तो आप बताइए इन दोनों सिस्टम पर चार्ज कितना, तो आंसर है जीरो। अच्छा, मेरे पास दो मार्कर थे। इनिशियली
अभी इसके पास भी चार्ज 0 और इसके पास भी चार्ज 0, इसका मतलब पूरे सिस्टम के पास चार्ज, पूरे सिस्टम के पास जो चार्ज है वो 0 है। ठीक है, अब हमने फिर एक काम किया, अब हमने इसको एक दूसरे के साथ रब किया, क्या पता यहां से एक इलेक्ट्रॉन टूट करके इसमें चला गया, तो इस पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, इस पर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही इस पर कितना चार्ज आया, नेगेटिव। तो इसका मतलब, लेकिन हम पूरे सिस्टम की चर्चा कर रहे हैं, जब हम पूरे सिस्टम को एक साथ देखेंगे, जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही इस पर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव। अगर उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो नेट में ये सारा कितना हो गया। तो आप फिर से बोलेंगे, रब करने के बाद भी, फ्रिक्शन करने के बाद भी इस पर कितना, पूरे सिस्टम पर चार्ज कितना बना रहा, तो आप कहेंगे पूरे सिस्टम पर चार्ज 0 बना रहा। इसका मतलब चार्ज चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब, इसका ये मतलब हुआ, क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करिए मेरे पास दो सिस्टम थे, एक सिस्टम दूसरा सिस्टम। अभी इन दोनों सिस्टम को इनिशियली मैंने ऐसे ही रखा है, यहाँ पर नो रबिंग, अभी मैंने इसको आपस में रब नहीं किया है, नो रबिंग। अच्छा, पहले इस पर चार्ज कितना, चार्ज 0, यहाँ पर चार्ज कितना, तो आंसर विल बी 0। मैंने इन दोनों को आपस में रब किया, आफ्टर रबिंग, आफ्टर रबिंग क्या हो गया, आफ्टर रबिंग इस पर मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर उतना ही क्या आ गया, नेगेटिव। तो अगर हम इसको पूरे को सिस्टम मान रहे थे, तो पूरे सिस्टम पर 0 0, पूरे सिस्टम पर चार्ज कितना, 0। यहां पर जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, आफ्टर रबिंग, आफ्टर रबिंग जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव है। तो आप बताइए, सिस्टम तो दोनों है, तो दोनों जब सिस्टम है तो बताइए पूरे सिस्टम पर चार्ज कितना, यहां पर भी पूरे सिस्टम पर चार्ज कितना हो गया, यहां पर भी पूरे सिस्टम पर चार्ज कितना हो गया, 0। यहां पर भी पूरे सिस्टम पर चार्ज 0 हो गया। इसका मतलब सिस्टम पर पहले भी 0 चार्ज था, कुछ रब करने के बाद या कुछ फ्रिक्शन करने के बाद उस पूरे सिस्टम पर चार्ज कितना है, 0। इसका मतलब चार्ज की वैल्यू बदली नहीं है। इसका मतलब पहले भी 0 थी, अब भी कितनी है, 0 है। इसका मतलब ये कंजर्व है। अगर ये बदल जाती, अगर यहाँ 0 था, अगर ये 10 हो जाता, 20 हो जाता, 30 हो जाता, 50 हो जाता, कुछ भी हो जाता चार्ज, इस पर नेट चार्ज कुछ भी हो जाता, तो आप ये नहीं कह सकते थे कि ये चार्ज कंजर्व है। लेकिन पहले भी इस सिस्टम पर, पूरे सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, पहले भी इस सिस्टम पर चार्ज कितना है, 0। बाद में रबिंग करने के बाद भी इस सिस्टम पर चार्ज कितना है, 0। तो यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कहने का मतलब चार्ज हमेशा सिंगल नहीं बनता। किसी बॉडी पर चार्ज बनाने के लिए हमें किसी दूसरी बॉडी के साथ इंटरेक्ट तो कराना ही पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर हमको इसमें, मान लीजिए ये कोई न्यूट्रल बॉडी है, अगर ये न्यूट्रल बॉडी है तो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या है, प्रोटॉन है। अगर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, तो इसका मतलब कि ये बॉडी कैसी है, ये बॉडी न्यूट्रल है। अच्छा, अगर हमको इसको चार्ज कराना है, अगर हमें इसे चार्ज कराना है तो ये हवा में तो होगा नहीं। इसका मतलब कि हमें इसे किसी दूसरी बॉडी के साथ इंटरेक्ट तो करना ही पड़ेगा, इसे दूसरी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हमें दूसरी बॉडी के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो इसका मतलब अब ये दोनों हमारे काम का है। हम किसी एक को छोड़ करके इस बॉडी पर चार्ज नहीं ला सकते,
हम किसी एक बॉडी को छोड़ करके इस पर चार्ज नहीं ला सकते। दोनों हमारी ज़रूरत है, दोनों इस समय हमारा स्टडी फोकस है, दोनों को लेकर के ही हमको साथ चलना है। इसीलिए ये दोनों बॉडी मिला करके क्या हो गई, सिस्टम। तो इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमेशा एक सिस्टम से रिलेटेड है कि अगर किसी सिस्टम पर चार्ज जितना है उतना ही बाद में भी रहेगा। इसका मतलब कि हमेशा सिस्टम ऑफ चार्ज, किसी भी गिवन सिस्टम का जो चार्ज है वो हमेशा क्या रहने वाला है, आप कहेंगे कंजर्व। कहने का मतलब पहले जितना था उतना ही बाद में रहेगा। और कैसे भी आप बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल लेकर के आप सोच सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने अपना हाथ कहीं भी रगड़ा, जहां भी आप उसे फ्रिक्शन करने जाएंगे तो पक्का है जिससे भी आप उससे फ्रिक्शन करेंगे वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन ब्रेक करके कहाँ चला जाएगा, उस वाली बॉडी में। तो पक्का है कि वो दोनों जिससे आप उसको फ्रिक्शन करा रहे थे और आपका हाथ, दोनों मिला करके एक सिस्टम हो गया। पहले मान लीजिए उस आपके हाथ के पास भी न्यूट्रल था, उसके पास भी न्यूट्रल था, आपने रब किया, फिर मान लीजिए वहाँ आपके हाथ से इलेक्ट्रॉन टूट करके उधर चला गया। अब आपके हाथ से इलेक्ट्रॉन टूट करके उधर चला गया तो इसका मतलब आप पर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। और जो दूसरी बॉडी थी उसके ऊपर कैसा चार्ज आया, उतना ही निगेटिव। तो नेट में दोनों सिस्टम साथ लेकर के चलेंगे। तो दोनों सिस्टम जब हम साथ लेकर के चलेंगे तो हम बोलेंगे जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, नेट में उस सिस्टम पर कोई चार्ज नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहली प्रॉपर्टी आपकी समझ में आ गई होगी कि किसी भी सिस्टम का जो चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है। यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व। अच्छा, अब आइए हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी जो कि आप लिख चुके हैं, दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग थोड़ा इसको ध्यान से सुनते हैं। चार्ज आर क्वांटाइज्ड, चार्ज आर क्वांटाइज्ड, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। अब एक बात ये आती है कि ये क्वांटाइज का मतलब क्या होता है। अच्छा, क्वांटाइज का मतलब होता है कि यहां पर नो ब्रेकिंग, नो ब्रेकिंग। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटाइज का मतलब हुआ पूरा कंप्लीट फॉर्म में, पूरा पूरा, पूरा पूरा, चाहे बोलो पूरा पूरा, चाहे बोलो नो ब्रेकिंग, चाहे बोलो कंप्लीट। चाहे बोलो कंप्लीट। तो चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। अच्छा, एक बात आपको हम सेकंड लेक्चर में आपको ये बात बताए थे कि किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपको बताया गया था सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, अगर किसी बॉडी पर चार्ज लाना है, चाहे पॉजिटिव लाना है चाहे निगेटिव लाना है, कोई भी चार्ज लाना है, न्यूट्रल बॉडी से उसे चार्ज करना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। प्रोटॉन नॉट अलाउड, प्रोटॉन को आप इन एंड आउट नहीं कर सकते हैं। जेन्युइन केस में, सामान्य केस में आप प्रोटॉन को इन एंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी बॉडी पर चार्ज लाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की ही ज़रूरत पड़ेगी। और ये आपको पता है अगर किसी न्यूट्रल बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन आउट होता है तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन आउट हो रहा है उस पर पॉजिटिव और जिस पर जाएगा उस पर क्या, नेगेटिव। अच्छा, अब ये भी आपको पता है, ये आपको बताया गया है कि अगर कोई भी मटेरियल है, ये मैं इसी के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ ध्यान से देखिएगा। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, पहले आप मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्वांटाइज का मतलब क्या हुआ। क्वांटाइज का मतलब कि पूरा पूरा, नो ब्रेकिंग, ब्रेक नहीं किया जाएगा, जो भी जाएगा कंप्लीट फॉर्म में जाएगा। कौन, इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा कहीं भी ट्रांसफ़र होगा, उसकी कोई ब्रेकिंग नहीं होगी। अच्छा, अब ये क्या है? ये आपको पता है कि जैसे आपको ये पता है कि कोई मैटर है। अब ये हम आपको कैसे समझा रहे हैं, ज़रा आप इसको ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए कोई मैटर है, ठीक है, मैटर है, मैंने इसको ब्रेक किया, चलिए ब्रेक किया, ये किसमें आ गया? मैंने इसको ब्रेक किया तो ये इसका मान लीजिए मॉलिक्यूल बन गया। ये इसका क्या बन गया? मॉलिक्यूल। मैंने इसको ब्रेक किया, ठीक है, आगे फिर से ब्रेक किया, मान लो ये इसका एटम बन गया। अब मैंने इस एटम को जूम किया, तो हमने क्या किया? हमने इस एटम को जूम किया। इस एटम को जूम किया तो आपको पता है कि ये इसका क्या है? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। और आपको ये भी पता है कि एटम को जब हम ब्रेक करते हैं, किसको ब्रेक करते हैं? एटम को ब्रेक करते हैं तो एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ब्रेक हो जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में एटम ब्रेक होता है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब भी छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो सकते हैं कि, लेकिन हमें 10th के लेवल तक इतना ही सोचना है, हमें और ज़्यादा नहीं जाना है। आपको ये समझना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो सबसे छोटा पार्टिकल है किसका? एटम का, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपको ये पता है कि यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इसके रिवॉल्व चारों तरफ कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। जब हम इसको किसी के साथ फ्रिक्शन करते हैं या उसको रब करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ से कौन निकल रहा है? तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब अब आपको ये पहले से ही जब मैंने बताया कि अब आपको इससे ज़्यादा नहीं सोचना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही सबसे छोटा है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से छोटा तो और कुछ अब हो नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा है, इलेक्ट्रॉन ही सबसे छोटा है, इससे छोटा कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, ऐसा आपको सोचना है। इससे छोटा कुछ नहीं एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी दूसरे मटेरियल से इसको रब करेंगे तो ये पक्का है कि ये सारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही बाहर जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन टूट करके नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई एक इलेक्ट्रॉन है, इसको आपने एक दूसरी बॉडी से रब किया तो ये थोड़ा सा टूट करके ये इधर चला जाए, नहीं। जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा पूरा जाएगा। जो भी इलेक्ट्रॉन रबिंग के दौरान किसी बॉडी से आ रहा होगा पूरा पूरा आएगा। मतलब अगर इस बॉडी से मैंने फ्रिक्शन किया तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ जाएगा, 2 जा सकता है, 3 जा सकता है, 3.5 नहीं जाएगा, 1.5 नहीं जाएगा। कहने का मतलब जो भी जाएगा पूरा कंप्लीट फॉर्म में जाएगा, जो भी जाएगा पूरा कंप्लीट फॉर्म में जाएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी जो आपको मैं बता रहा था यहाँ पर जो दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब कि जो चार्ज का ट्रांसफ़र है एक बॉडी टू अनदर बॉडी, उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्ट्रॉन की। और इलेक्ट्रॉन तो अब फर्दर डिवाइड हो नहीं सकता। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ही आगे जाएगा, इलेक्ट्रॉन ही आगे जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीट फॉर्म में जाएगा, पूरा कंप्लीट फॉर्म में। अगर मेरे पास 2 बॉडी है, 1 2, सपोज करिए मैंने दूसरे को रब किया, यहाँ से हो सकता है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकले और इसमें चला जाए, यहाँ से निकला यहाँ चला। ये भी हो सकता है कि दूसरा भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले यहाँ चला जाए। ये भी हो सकता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले यहाँ चला जाए। ये भी हो सकता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले ये भी चला जाए। मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला वो भी कंप्लीट यहाँ चला गया, दूसरा निकला वो भी कंप्लीट टूटेगा नहीं यहाँ चला गया, तीसरा यहाँ से निकला टूटेगा नहीं यहाँ चला गया। कहने का ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन आपस में ब्रेक नहीं होगा, जो भी होगा कंप्लीट फॉर्म में होगा।
और कंप्लीट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्वांटाइज्ड का मतलब हुआ पूरा पूरा, इसका मतलब कोई ब्रेक नहीं होगी, ब्रेकिंग नहीं होगी, कंप्लीट फॉर्म में जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब वो कंप्लीट फॉर्म में जाएगा। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर होता है और इलेक्ट्रॉन के ही ट्रांसफर से चार्ज बिल्डअप होता है। तो जो चार्ज है वो किसके बेसिस पर है, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर करेगा तभी चार्ज वहां पर बिल्डअप होगा और इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा तो कंप्लीट फॉर्म में जाएगा। तो इसी का एक फार्मूला है चार्जेस आर क्वांटाइज्ड का। इसी थ्योरी के बेस पर हम एक फार्मूला बना सकते हैं। आपको ये क्या पता है, ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन है। अब आप यहां देखो, यहां आप बताइए यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन गया, तो आप बोलेंगे ये पहला था, तो आप यहां 1 लिख सकते हैं। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो आप यहां 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। ये तीसरा इलेक्ट्रॉन चला गया तो आप यहां 3 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। ये चौथा इलेक्ट्रॉन गया तो आप यहां 4 लिख सकते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर करता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप यहां देख रहे हैं, आपको ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना, तो 4 इलेक्ट्रॉन पर कितना मल्टीप्लाइड बाई दिस, 4 पर कितना, इतना। इसका मतलब कि इतना चार्ज हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो इसका मतलब कि कितना चार्ज, 1। अगर 2 ट्रांसफर करेगा तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है। अच्छा, अगर 3 होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो 3 मल्टीप्लाइड बाई ये। अगर 4 रहेगा तो 4 मल्टीप्लाइड बाई ये। ऐसे ही अगर मान लीजिए n रहेगा, n, तो ये फॉर्मूला बना Q = NE, और वो भी यहां पर। और आपको पता है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, अब यहां आप सपोज करिए अगर जो यहां पर, पहले आप फिर से यहां इसको ध्यान से सुनिएगा कि पहले ये कोई 2 बॉडी थी, ये पहले कोई 2 बॉडी थी, पहले ये कोई 2 बॉडी थी, दोनों आपस में न्यूट्रल थी। ये भी न्यूट्रल है, मतलब यहां पर चार्ज 0, ये भी न्यूट्रल है, मतलब यहां पर चार्ज 0। अच्छा, मैंने इसको आपस में रब किया, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर चला गया, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन निकल करके फिर से ध्यान से सुनिए, यहां पर पहले ये न्यूट्रल था, इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही क्या था, प्रोटॉन। ये वाला भी पहले न्यूट्रल था, तो जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही क्या है, प्रोटॉन। अगर ये पहले न्यूट्रल था, जितना इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन, ये न्यूट्रल था तो पहले जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। आपस में इन दो से को रब किया तो आपको पता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन जाएगा, प्रोटॉन जाने वाला नहीं। तो इसका ये मतलब हुआ, मान लीजिए कि यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ चला गया। अब जरा सोचिए एक एग्जाम्पल से, मान लीजिए कि यहाँ पर पहले 5 इलेक्ट्रॉन था तो 5 प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपने, मान लीजिए यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन था और 6 प्रोटॉन, जब मैंने रब किया तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ चला गया। तो इसका मतलब अब बताइए यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना बचा, यहाँ 5 था तो अब कितना बचा, आप बोलेंगे 4 बचा। यहाँ देखिए पहले इलेक्ट्रॉन 6 था, अब यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो बताइए इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना हो गया, आप कहेंगे 7। इधर देखिए पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर था, तो आपको पता है एक पॉजिटिव एक निगेटिव को कैंसिल आउट करता है, इसलिए चार्ज 0 था। लेकिन अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 4 है और प्रोटॉन 5 है,
मतलब पॉजिटिव संख्या ज़्यादा है, नेगेटिव संख्या कम है। मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव को कैंसिल कर दिया, एक पॉजिटिव अभी भी बचा हुआ है और उसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए इस बॉडी पर चार्ज कितना आ गया, पॉजिटिव। इधर देखिए, पहले यहाँ पर 6 था, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था उतना प्रोटॉन था, जितना नेगेटिव था उतना ही पॉजिटिव है। पहले ये न्यूट्रल था, अब क्या हुआ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एंट्री कर गया, ठीक है, तो यहाँ 7 हो गया। और आपको पता है कि 6 प्रोटॉन मतलब 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव को कैंसिल किया, एक नेगेटिव यहाँ बच गया, तो यहाँ पर इस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। आप इस बात को ध्यान से देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब आया है, वो भी ये पॉजिटिव का है। यहाँ पर चार्ज उतना ही मैग्नीट्यूड रहेगा, क्योंकि यहाँ वही इलेक्ट्रॉन पर ही चार्ज रहेगा। यहाँ पर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब, वो भी निगेटिव का। तो कहने का मतलब ये हुआ, किसी सिस्टम में जितना पॉजिटिव चार्ज बनता है सेम अमाउंट का उतना ही निगेटिव चार्ज बनता है। तो इसीलिए ये फार्मूला ऐसे बना, Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE। अब हम सिस्टम के एक पार्ट में देखते हैं, एक पर पॉजिटिव आ गया और एक पर उतना ही निगेटिव आ गया, लेकिन पूरे सिस्टम में कितना आया, पूरे सिस्टम में 0 चार्ज है। पूरे सिस्टम में कितना चार्ज है, 0। तो इसीलिए अब अगर हमें एक सिस्टम के एक पार्ट को देखना है, क्योंकि उसमें जितना पॉजिटिव बनता है उतना निगेटिव ही, इसलिए यहाँ पर साइन कन्वेंशन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों लेते हैं। और जहाँ पर ये आपको पता है n, आपको याद होगा n 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 1.2 नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन टूट करके नहीं जाएगा। 1.2 का मतलब वो टूट गया, और ये ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि चार्ज जो है वो कंजर्व होता है। तो इसका मतलब Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहाँ पर n क्या है 1 2 3 4 5 6, n क्या है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। आप इसको क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 4 ये सब क्या है, इंटीजर, ये सब क्या है, इंटीजर। तो कहने का मतलब आप इसको माइनस में भी ले सकते हैं, -1 -2 -3 -4। अगर आप प्लस साइन लेंगे तो 1 2 3 4, अगर आप माइनस साइन लेंगे तो -1 -2 -3 -4। ये सारा ओवरऑल क्या है, ये सब इंटीजर। तो कहने का मतलब क्वांटाइजेशन वाली थ्योरी से एक आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आया है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। आइए तीसरी प्रॉपर्टी में हमें कुछ ज़्यादा समझना है नहीं, और तीसरी प्रॉपर्टी आप इसको अच्छी तरीके से जानते भी हैं, पहले लेक्चर में ही मैं आपको कुछ बताया था, और आपको हूबहू ऐसे ही इसको याद कर लेना है कि जो लाइक चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, और जो डिसलाइक चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्ज निगेटिव निगेटिव, ये क्या है, लाइक चार्ज। लाइक का मतलब सेम, निगेटिव है निगेटिव है, तो इनके बीच में क्या होगा, तो आप बोलेंगे इनके बीच में रिपल्शन होगा, पॉजिटिव निगेटिव। ये देखिए डिसलाइक चार्ज, डिसलाइक चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन, तो इसका मतलब इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तीसरा पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या है, लाइक चार्ज, तो इसका मतलब इसके बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन रिपल्शन। और निगेटिव पॉजिटिव, ये भी डिसलाइक है, तो इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो ये था आज हमारा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में।
अब प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी है उस पर हम आइए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, और इसको आप ध्यान से बनाने की कोशिश करिएगा, आराम से आपसे हो ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। पहले इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा। आपको ये पता है किसी बॉडी में चार्ज सिर्फ और सिर्फ किसके कारण आता है? इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन के ही ट्रांसफर से किसी बॉडी में क्या आता है? चार्ज। तो आपसे ये कह रहा है कि किसी बॉडी में 1 कूलम चार्ज हो जाए तो आप बताइए उसमें कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। किसी बॉडी में 1 कूलम का चार्ज हो जाए तो आपको ये बताना है कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। मतलब फिर से सुनिए, सपोज करिए मेरे पास एक बॉडी है, ये न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल है। इसका मतलब कि इसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन। तभी तो ये न्यूट्रल है। पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या कर दिया? बैलेंस। और तभी ये न्यूट्रल है। पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को बैलेंस किया, इसलिए ये क्या है? न्यूट्रल। अच्छा, अब मेरे पास एक दूसरी बॉडी थी, अब ये भी न्यूट्रल है। इसका मतलब जितना इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही इसमें नंबर ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन। उतना ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब हमको इस पर चार्ज लाना है। सबसे पहले आप इस बात को ध्यान से सुनिए, एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है ना वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। आप मैथमेटिक्स अच्छे तरीके से जानते हैं। आप इसको कंपेयर करिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये डिजिट, और 1 कूलम। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको और इसको, तो आप पाएंगे ये वाला नंबर 1 कूलम बड़ा है और 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम छोटा है। और इसको आप जान भी सकते हैं, अगर आप इसको नीचे कर दें डिनोमिनेटर में तो इसका मतलब ये 10⁻19 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1.6 को 10⁻19 से डिवाइड करेंगे तो ये शायद ये नंबर बहुत छोटा हो जाएगा। 1 से ये नंबर बहुत छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये 2 बॉडी है, अगर मैंने इसको रब किया, दोनों न्यूट्रल थी, सपोज करिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। आप खुद बताइएगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इसका मतलब ये हुआ पहले तो न्यूट्रल था, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। तो आप बताइए चार्ज के रूप में कितना चार्ज आया? तो आप कहेंगे 1.6 × 10⁻19 कूलम, इतना चार्ज आ गया। अच्छा, कंपेयर करो, क्या इस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज आया क्या? नहीं। इसका मतलब और लाना पड़ेगा। तो मान लीजिए दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन आया था, अब बताइए कि इसके ऊपर कितना चार्ज आया? तो आप कहेंगे 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या ये इसके बराबर पहुंचा? नहीं। तो इसका मतलब आप फिर करेंगे, अब बताइए कितना आया? तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो इसका मतलब ये मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूं कि कैसे इस न्यूमेरिकल का मतलब क्या है। लेकिन इसका तरीका ये है, आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, अभी 1 कूलम चार्ज नहीं हुआ, 2 हुआ नहीं हुआ, 3 हुआ नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये चार्ज की वैल्यू कुछ बढ़ती चली जा रही है, 10⁻1 की तरफ होती चली जा रही है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाए कि इस बॉडी पर 1 कूलम चार्ज आ जाए। तो ये बात मैं आपको बार बार बताता हूँ
अगर कोई आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सर्च द रिलेटेड फार्मूला. व्हाट इज द फार्मूला? यू आर वेल अवेयर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. यू नो दैट Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई. ई क्या है? ई है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है. अच्छा, अभी आपसे कह रहा किसी बॉडी पर कितना चार्ज आ जाए टोटल, तो कह रहा 1 कूलाम. तो इसका मतलब ये हो गया 1 कूलाम इज इक्वल टू प्लस माइनस, वो बाद में देख लेंगे, हमें प्लस माइनस से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है कि 1 कूलाम चार्ज आ जाए बस. हमसे इससे नहीं मतलब है कि पॉजिटिव आए कि निगेटिव. और वैसे भी हमें पता है कि जितना पॉजिटिव आएगा उसके अपोजिट में उतना ही क्या आएगा, निगेटिव आएगा. तो इसका मतलब ये हो गया प्लस माइनस एन. कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाए, यही तो हमको निकालना है, हाउ मेनी. तो इसका मतलब ये एन को एन ही रहने दो. ई एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम. अब आपको यहां से n की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहां n रहने दो, ये हो गया 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम. आप इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, जो भी इसका नंबर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर. थैंक यू.